हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट एमएल। आज के इस वीडियो में हम एक पाइथन कोड लिखने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप अपने फोल्डर में, जिस भी फोल्डर में आप के इमेजेस हैं, बहुत सारे इमेजेस हैं, उनको आप एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपको बार बार इमेज को अगर डिस्प्ले करना पड़ रहा है, एक इमेज को ओपन करना पड़ रहा है, बट इस कोड की मदद से आप आपके फोल्डर में जितने भी इमेजेस हैं एक साथ आप ओपन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। सो इस टास्क को करने के लिए हमें तीन पाइथन मॉड्यूल्स की जरूरत है। एक ओएस मॉड्यूल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए, लाइक फोल्डर क्रिएट करना, पाथ को एक्सेस करना से रिलेटेड टास्क को अगर हम करना है तो ओएस मॉड्यूल हमें चाहिए। ओपन सीवी जो कि ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन के लिए, लाइक इमेज प्रोसेसिंग या सिंपल कंप्यूटर विजन टास्क के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे इमेज को रीड करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमें इमेज को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए सिंपली मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करेंगे। ओएस ओएस लाइब्रेरी जो है ये पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट होता है, तो आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सिस्टम में पाइथन है तो ये पहले से आप में है। ओपन सीवी और मैटप्लॉटलिब अगर आपके सिस्टम में नहीं है पाइथन में तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपल कमांड देना है पिप या कोंडा। अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हैं तो पिप आपको कमांड देना है, पिप इंस्टॉल। और आपको ओपन सीवी करना है तो ओपन सीवी, और पाइथन में चाहिए हमें तो पाइथन, राइट। उसके बाद हमें मैटप्लॉटलिब चाहिए, तो मैटप्लॉटलिब के लिए भी आप दे सकते हैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ओके, सो ये इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। तो अभी हम इन तीनों की मदद से अपने टास्क को, लाइक हमारा टास्क है कि किसी भी फोल्डर में जितने भी इमेजेस हैं स्टोर्ड, हमें एक साथ सबको डिस्प्ले करना है, शो करना है, राइट। चलिए हम एक नोटबुक खोलूंगा, अपना जो जुपिटर नोटबुक, आपको जिस भी एडिटर में आपको करना है आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं नोटबुक ओपन करूंगा। ओके, ये नोटबुक मेरा ओपन है अभी। अभी मैं क्या करूंगा, अपने फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मुझे ये कोड लिखना है, राइट। आप किसी भी या नया फोल्डर बना सकते हैं आप। तो मैंने पहले से बना रखा है फोल्डर माय प्रोजेक्ट्स में, और मेरा इमेज है जो, ये मेरे कुछ कैट्स और डॉग्स के पेट्स में मेरा फोल्डर है। इतने सारे इमेजेस हैं इसमें, देखिए बहुत सारे इमेजेस हैं इसमें, ये देखिए इसमें बहुत सारे इमेजेस, लगभग 24 इमेजेस इसमें हैं। तो हमें इन सारे इमेजेस को एक साथ शो करना है। तो मैं यहाँ पे एक जिप्टर नोटबुक के एक नोटबुक फाइल खोलूंगा पाइथन 3 का, और मैं इसका कुछ नाम दे दूंगा, लाइक डिस्प्ले इमेजेस। इमेजेस इन फोल्डर। अभी हमारी नोटबुक ओपन हो गई है। हमें काम क्या करना है, हमारा एम क्या है, कोड हमें लिखना किसका है, हमें कोड लिखना है डिस्प्ले ऑल द इमेजेस फ्रॉम अ फोल्डर, राइट। इस फोल्डर कितने, जिस फोल्डर में कितने भी इमेजेस हैं हमें उनको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ओपन करना है। तो मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूं। इसके लिए हमें जो स्टेप्स हमारे क्या क्या होंगे, जो हमारे स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। हमारा पहला स्टेप है, हम उस फोल्डर को एक्सेस करेंगे जहां पे हमारे इमेजेस स्टोर्ड हैं, राइट। हमारा पहला स्टेप होगा एक्सेस द फोल्डर, या पाथ जो है उसका, जहां पे इमेज स्टोर्ड है। इसके लिए हम कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, ओएस मॉड्यूल, राइट। दूसरा क्या है, हमें इमेज को रीड करना है। तो रीड करने के लिए रीड द इमेज, इसके लिए हम कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, ओपन सीबी। और जिसको हम जब इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, CB2, जो कि इसका वर्जन 2 है। और इससे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे,
इम रीड, राइट। ये उसके बाद हमें तीसरा क्या स्टेप हमारा होगा, हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे, राइट। डिस्प्ले डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, मैटप्लॉटलिब, और इसका फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, मैटप्लॉटलिब से इमशो, कौन सा इमशो, राइट। तो इन तीन फंक्शंस की मदद से हम अपना काम कर लेंगे, राइट। तो पहला हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम एक्सेस करेंगे पाथ को जहां पे इमेजेस स्टोर्ड हैं। अगला हम इमेज को ओपन करेंगे, रीड करेंगे, और तीसरा स्टेप क्या होगा, हम इमेज को शो करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, राइट। अभी हमें तीन लाइब्रेरीज चाहिए, मॉड्यूल्स चाहिए, तो हम तीनों को इंपोर्ट करेंगे। तो पाइथन में एक फंक्शन क्या होता है इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट ओएस, अगला इंपोर्ट ओपनसीवी यानी cv2, अगला इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, और मैटप्लॉटलिब के बहुत सारे सब पैकेज होते हैं, उसका हमें चाहिए क्या, पाईप्लॉट। और इसको एज ए हम plt इंपोर्ट कर लिया। तो हमने ये इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ओके। आप हम क्या करेंगे, पहला स्टेप शुरू करेंगे, तो एक्सेस द पाथ। तो हमारा काम क्या है कि किसी भी स्टोर है, किसी फोल्डर में हमारे इमेजेस हैं, तो हमें उसका पाथ चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा जो है इसी में है, ओपन वन ड्राइव के डेस्कटॉप पे, जो डेस्कटॉप है मेरा, वहां पे मेरा माई प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर है, जिसके अंदर मेरे ये कितना हमारा जो इमेज है पेट्स नाम से, यहाँ पे डॉग और कैट्स के इमेजेस हैं, ये बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे हैं। हमें इस फोल्डर में इमेजेस को शो करना है। तो चूंकि हमारा जो नोटबुक है इसी में ओपन है, तो हमें पाथ देने की जरूरत नहीं है, मैं केवल फोल्डर का नाम भी दूंगा तो वहां पे आ जाएगा। लेकिन आपका अगर अदर फोल्डर में है तो उसका आपको क्या देना है, आपको इमेज का पाथ। पाथ क्या होगा, वो पाथ क्या होगा, आपको यहाँ पाथ देना है। फॉर एग्जांपल मेरा इसी फोल्डर में, इसी डायरेक्टरी में है, तो मैं उसका फोल्डर का नाम दे दूंगा, राइट, पेट्स। ये गुड। अगला स्टेप क्या होगा, हमें उस फोल्डर में कौन कौन से इमेजेस हैं वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम मॉड्यूल कौन सा यूज करेंगे, ओएस। ओएस फंक्शन में जितने भी इमेजेस हैं हमें एक लिस्ट बना के दे देगा। उसके लिए फंक्शन क्या होता है, हमें मान लो सारे इमेजेस चाहिए, तो इमेजेस चाहिए के लिए हमें ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, लिस्ट dir और पाथ। ये क्या करता है कि देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लिस्ट डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी में जितने भी कंटेंट है उनको क्या कर देगा, लिस्ट कर देगा, मतलब यहाँ पे शो कर देगा। अभी देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पे इमेजेस देखूं, देखो इतने सारे इमेजेस यहाँ पे थी, 24 इमेजेस लगभग थी। वो यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में कितनी कौन कौन सी थी, वो उनका सारा का केवल नाम आया है, क्या है, केवल नेम है, इमेज नहीं, एक्चुअली केवल इमेज का नाम आया है, राइट। ये इनका जो नेम है स्ट्रिंग को एक लिस्ट फॉर्म में आपको दे देगा। तो ये os डॉट लिस्ट dir डायरेक्टरी, और फिर उस फोल्डर का नाम पाथ का। तो ये क्या कर देगा, जितने भी यहाँ पे कंटेंट है उसका नाम जो है वो एक लिस्ट के फॉर्म में दे देगा, लाइक अगर इमेज जो टाइप देखें आप, तो ये क्या आएगा, देखो एक लिस्ट है, ये लिस्ट के फॉर्म में सारा नेम आपको मिल जाएगा, राइट। अगला क्या है, हमें ये तो अभी हमारा इमेज, जो इमेज है वो क्या स्टोर कर रहा है, सारे इमेज का नाम। अभी हमें हर इमेज को रीड करना है, तो राइट, उसके लिए देखो, तो अभी हमें इमेज को रीड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, cv2, मतलब ओपन cv का cv2 का इम रीड, और इम रीड इनपुट का लेता है, आर्गुमेंट का लेता है इमेज का पाथ, मतलब पाथ ऑफ इमेज, राइट।
राइट। और हमारे पास है क्या अभी, अभी केवल जितने भी इमेजेस हैं उनका नाम जो स्टोर्ड है इसमें कहाँ पे है, ये 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 क्या है, इमेज का नाम एक लिस्ट की फॉर्म में है। अभी मैं चेक करूं कि कितने इमेज यहाँ पे हैं, तो अगर मैं इसका लेंथ देखूं, लेंथ ऑफ, तो 24 इमेज टोटल हैं एज ए लिस्ट के फॉर्म में नेम स्टोर्ड है। अभी हमें इस सारे इमेज को रीड करना है, राइट, मतलब 24। तो मैं एक लूप लगाऊंगा इमेज को रीड करने के लिए, तो राइट मैं एक लूप क्या लगाऊंगा, फॉर images in images, राइट, मतलब हमें 24 इमेज सबको रीड करना है। तो इमेजेस में स्टोर्ड क्या है, आपको ध्यान रखना है कि नेम केवल है यहाँ पे, ये इमेज नहीं है एक्चुअली, आपको नेम है, बट आपको जो देना है यहाँ पे cb2 डॉट रीड करके यहाँ पे पाथ ऑफ इमेज देना है, टोटल पाथ। टोटल पाथ क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इमेज कहाँ पे है, फोल्डर पेट्स में है, राइट। तो मैं अगर इस इमेज को ओपन करूं, देखो तो पेट्स स्लैश इमेज, ये जो इसका टोटल पाथ होगा, मतलब इसका पाथ क्या होगा, इमेज का पेट्स और ये इमेज का नाम, ये इसका एक्चुअल पाथ है इमेज का। और इमेज का नाम हमारे पास पहले से पता है, टोटल जितने भी नेम है हमने उसको लिस्ट कर रखा है पहले से ही। तो हम ये पाथ हमें देना है, तो ये पाथ हमें एक्चुअली ये जो मेन फोल्डर है और इसका सब इमेज जो यहाँ पे सब इमेज है, जहाँ जो कि इस डायरेक्टरी में है, ये पेट डायरेक्टरी में, पेट्स डायरेक्टरी में सारे इमेज हैं। तो हमें इसका पाथ देना है यहाँ पे। तो इन दोनों पाथ को हमें एक्चुअली हमें नेम पता है, देखो हमारा जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है, पेट्स है जो बिग फोल्डर हमारा है, और जो इमेज का नाम है हम दोनों को पता है। अगर हम दोनों को ज्वाइन कर दें स्लैश लगा के, तो जो ओएस मॉड्यूल में दो पाथ को ज्वाइन करने का फंक्शन होता है, तो होता है ओएस डॉट पाथ ज्वाइन, राइट। और हमें ज्वाइन करना है इस फोल्डर में, और मतलब जो हमें पाथ देना है और इमेज का नाम, इमेज का नाम क्या है, img, इमेज में है ना, तो img, राइट। तो हमें ये यूज करना है, तो एक्चुअली हमें ये देना है, जहाँ पे ये पाथ है वहां पे हमें क्या देना है, एक्चुअली ये देना है। तो अभी हम इसको कॉपी करके यहाँ पे दे देंगे, राइट। तो ये क्या करेगा, इमेज का एक्चुअल पाथ आपको दे देगा। तो ये क्या करेगा, इमेज को रीड कर देगा। अगर इसको हम, तो इमेज रीड जब होता है तो एज एरे के फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि इमेज जो होता है वो एक जो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है वो पिक्सल होते हैं। तो इमेज को हम रीड करते हैं तो एक्चुअली वो पिक्सल्स को रीड करता है सारे, और एक एरे आपको देता है, मतलब 24 इमेजेस हैं तो हमारे पास 24 एरे आएगा। सम जो इमेज के साइज होगा उसी साइज के 24 आएगा, राइट। तो अभी मैं अगर इसको आपको शो करूं, मान लो हमें एरे जो आ रहा है, इमेज का एरे इस फॉर्म में आ रहा होगा, राइट। अगर हम आपको इसको प्रिंट भी करें कि आपको अभी मिल क्या रहा है, इमेज हम रीड कर रहे हैं जब, ये देखो आपको एरे के फॉर्म में 24 ऐसे 24 एरे मिल गए, राइट। जो इमेज की साइज है 1 2 3 कुछ जो भी इमेज की साइज है उसके हिसाब से हमें 24 इमेज के एरे आ गए, अलग अलग इमेज के एरे एरे मिल गए। अभी हमारे पास हमने इमेज को रीड भी कर लिया है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, अगला काम क्या करना है, हमें इसको शो करना है, राइट। क्या करना है, हमें इसको शो करना है। तो शो करने के लिए हमारा फंक्शन क्या होता है, plt डॉट im शो, राइट। और हमें क्या तो करना है, इमेज एरे। अभी सारा एरे हमारा क्या हो जाएगा, और अभी हमें हर 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 इमेज का फिगर चाहिए, तो हमें क्या करना है यहाँ पे plt डॉट फिगर, ये, राइट। अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो आपके जितने भी इमेजेस हो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, राइट। ये देखो जितने भी इमेजेस थे यहाँ पे आपको सारे इमेजेस एक साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा क्या आ रहा है कि ये थोड़ा अभी हम डिस्प्ले इसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, सारे इमेज एक
नीचे मतलब 1 बाय 1 नीचे आ रहा है। अगर हमें इसको एज ए कोलेज फॉर्म में लाना है तो फंक्शन जो होता है मैटप्लॉटलिब में plt डॉट सब प्लॉट, अगर सब प्लॉट यूज करके हम इसको और अच्छे से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, मान लीजिए अभी हम इसको यहाँ पे ना शो करें, इसको यहाँ पे हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं और इस एरे को हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम एक स्टोर करने के लिए, मान लो यहाँ पे हम एक बनाते हैं, एक सिंपल लिस्ट बना लेता हूँ मैं, नाम उसका दे देता हूँ मैं रीड, या इमेज रीड किया जो हमने इमेज डेटा, उसको हम यहाँ पे और क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आप सारी वैल्यू को वहाँ पे स्टोर कर दूंगा। तो जो इमेज डेटा मैंने बनाया है सिंपल लिस्ट, वहां पे क्या करूंगा मैं, इसको अपेंड कर दूंगा। इमेज, हर इमेज का जो डेटा होगा एरे फॉर्म में, वो हमें मैं इसको स्टोर कर लिया हमने। अभी मैंने क्या कर लिया, इसको स्टोर कर लिया है इमेज डेटा। अब अगर इसका लेंथ देखो मैं लेंथ, तो आपको मिलेगा 24, क्योंकि 24 इमेज है तो 24 के एरे हमको मिल गए, राइट। अगर आपको यहाँ पर उसका इमेज 1 का प्रिंट करना है तो इमेज 1 को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इमेज 1 जो होगा उसका जो एरे होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, राइट, ये ओके। तो अभी हमारा गोल क्या है कि इस 24 इमेज को हमें शो करना है, राइट। तो अभी 24 एरे को हम शो करेंगे तो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेन ऑफ इमेज डेटा। अभी हमें केवल डिस्प्ले करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, सब प्लॉट, क्योंकि हमें कॉलेज फॉर्म में चाहिए। तो plt मान लो 24 है तो 6 क्रॉस 4 मतलब 6 रो और 4 कॉलम के रूप में हमें कॉलेज फॉर्म में इमेज चाहिए। तो plt डॉट इन शो सब प्लॉट और 6 क्रॉस 4, मान लो हमें 6 क्रॉस 4 फॉर्म में चाहिए, कॉमा आई मतलब आई प्लस, राइट। मतलब ये आई क्योंकयहाँ पे जीरो से शुरू होगा तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, क्योंकि ये। और हम क्या करेंगे, plt डॉट शो और आई मतलब यहाँ पे क्या है, इमेज है, तो इसको मैं यहाँ पे, हाँ आई हो गया। अभी हमें इमेज डेटा को हम शो कर देंगे, राइट, 1 बाय, राइट, आई, राइट। अगर देखते हैं कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओके ओके। देखिए इस फॉर्म में ये आपको इमेज एक कॉलेज के फॉर्म में 6 रो और 4 कॉलम के रूप में आपको इमेज, अभी देखो आपको इमेज यहाँ पे छोटा लग रहा होगा, तो उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज की साइज भी दे सकते हैं। तो plt डॉट फिगर फिक्स साइज और मान लो 10 क्रॉस 10 दे दो यहाँ पे। ओके, फिगर और साइज इज 10 क्रॉस 10, ओके। ये देखिए अभी इमेज हमको बड़ा बड़ा थोड़ा शो हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप अपने फोल्डर में जितने भी इमेजेस हैं उनको आप शो कर सकते हैं। अभी हमने इसको कॉलेज फॉर्म में भी आपको दिखाया, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप सिंपली 3 फंक्शन हमने यूज किया है ओएस मॉड्यूल से, cv2 मतलब कॉम्प्लेन cv से, और सिंपली इमेज को शो करने के लिए हमने plt डॉट imshow यूज करके ये सारे इमेज आपको यहाँ पे शो कर दिया हमने, राइट। सो इससे आशा करता हूँ कि आपने ये कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो अगर आपने वीडियो पसंद किया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।